और चलिए शुरुआत एक अहम खबर के साथ, जहां श्रीनगर पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2.5 किलो गांजा और 2.5 किलो पॉपी स्ट्रॉ भी बरामद हुआ है। आरामपुरा कमरवारी में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। इससे पहले भी आज एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया था और एक बार फिर 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। नाके पर चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2.5 किलो गांजा और 2.5 किलो चरस बरामद हुई है। आरामपुरा कमरवारी में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। एक और अहम खबर की, अमृतपाल के एक और करीबी पर एनएसए लगा दिया गया है। गनमैन वीरेंद्र जौहल पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। वीरेंद्र को असम की डिब्रूगढ़ जेल भी भेज दिया गया है। वीरेंद्र जौहर सिंहवाला गांव का रहने वाला है। वीरेंद्र समेत कुल 8 आरोपी असम की डिब्रूगढ़ जेल में कैद हैं। अमृतपाल को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी है और अमृतपाल के एक और करीबी, जो कि अमृतपाल का गनमैन था, उस पर एनएसए लगा दिया गया है। डिब्रूगढ़ जेल उसे भी भेजा गया है। अमृतपाल के गनमैन के साथ साथ अब 8 लोगों को डिब्रूगढ़ जेल में कैद किया गया है। आपको बता दें, अमृतपाल की छानबीन लगातार जारी है। भगौड़े अमृतपाल को ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उसके गुर्गों को पकड़ा जा रहा है और इसी क्रम में अमृतपाल के एक और करीबी गनमैन वीरेंद्र जौहल पर एनएसए लगाकर उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन जल्द ही जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को जमीन और आवास उपलब्ध कराने के लिए कानून लाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रशासन कानून बनाने जा रहा है। इसके तहत जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और उनके घर भी बनवाए जाएंगे। मित्रों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना है, यहाँ कोई कानून नहीं है गरीब आदमी को जमीन देने का। पता नहीं कैसा राज है। वास्तव में यहां कोई कानून नहीं। कानून हम बना रहे हैं, निश्चित बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं इस कठिनाई को जानता हूं। ऐसे अनेक गरीब हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनको आवास कहां बनेगा। ये कानून जल्दी बनेगा और जितने लोग जिनके पास जमीन नहीं और वास्तव में गरीब हैं, उन्हें जमीन भी दी जाएगी, उनका आवास भी बनाया जाएगा। ये ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं, जो बात मान्यवाल साहब ने कहा कि भवन बनाने के लिए, वो कानून अभी आज की तारीख में यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा हुआ है। लगभग अधिकांश लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक दी जा चुकी है। और भी रेवेन्यू से रिलेटेड कई काम हैं जो अंतिम चरण में है। ये काम निश्चित रूप से होगा और जब कानून बन जाएगा तो गरीबों को आवास भी मिलेगा और गुरु जी की स्मृति में बनने वाले सभागार के लिए जमीन भी जरूर देगा। पाक के एलजी बीडी मिश्रा अपने कारगिल दौरे के दूसरे दिन व्यस्त रहे। एलजी ने कारगिल में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, जनता की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। एलजी बनने के बाद वो कारगिल का उनका ये पहला दौरा था। एलजी लद्दाख ने एसएमएम ऑडिटोरियम में आयोजित साहित्य सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 साल में मिला है। उनके आदमी है भाई, कमाल के आदमी है और इनके विचार, आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम। तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं और अभी 6 साल हो गए। हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया। जम्मू के सुभाष नगर
में शिव मंदिर में 26 और 27 मार्च के दरमियान रात को मंदिर में चोरी हुई। चोर मंदिर के गेट का ताला तोड़कर दान पेटी में से 60,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो जम्मू के सुभाष नगर इलाके से चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां मंदिर की दान पेटी से ये चोर 60,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। मामले की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की पर ध्यान दे रही है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए तेजी से काम जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने लगभग 323 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह राशि शोपियान बाईपास के लिए जमीन हासिल करने के लिए मंजूर की गई है। कश्मीर के निजी स्कूलों के 8,000 से अधिक छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कश्मीर घाटी के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ये हाल ही में घाटी के विभिन्न जिलों में शिक्षा निदेशालय द्वारा शुरू किए गए नामांकन अभियान के दौरान हुआ है। इन नए दाखिलों में ज्यादातर विशेष रूप से सक्षम बच्चे शामिल हैं। देश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत आज पुंछ पुलिस की तरफ से पुंछ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवानों, युवाओं, खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और एक साथ दौड़ते हुए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस रन की अध्यक्षता वसीम अहमद ने की। वसीम अहमद ने लोगों से अपील की कि वो पुलिस के साथ समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें। अवेयरनेस लाएं, चाहे वो ऐसे रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हो, डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं, स्कूल्स में और भी अवेयरनेस कैंप्स जो हैं हम तरह तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं। ड्रग्स करके वो हर जगह पूरे लड़के में पूरी दुनिया में ड्रग्स ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ की मतलब एक बार लेते हैं तो लग जाती है। तो हमें जितना हो सके इन चीज़ों को कम करना चाहिए। इसीलिए या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, सेमिनार्स हो, डिबेट्स हो, तो सब इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है कि हमारी सोसाइटी में जो ड्रग्स का अभी चलन चल रहा है, जो हमारी यूथ उसमें इंडल्ज हो रही है, तो यूथ को अवेयर करना कि ये ड्रग्स है क्या, इस ड्रग्स के नुकसान क्या हो सकते हैं या आप इसका जो फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या है, तो उसी तरीके के तहत ये सब प्रोग्राम यहाँ पे। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए दिलीप कुमार रविदास की कहानी लेकर आए हैं, जो झारखंड में जल संरक्षण के हिमायती रहे हैं। देखते हैं इनकी कहानी की एक झलक। और ब्रेक के बाद बात बड़ी खबर की शिमला से मिल रही है। पूर्व विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी शिमला से, जहां विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। प्रश्नकाल से यह कार्यवाही शुरू हुई है और बड़ी खबर आपको बता दें, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होना है। और हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, उसका प्रस्तुतिकरण होगा, फिर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान होगा। बजट सत्र आज 10वां दिन है। 27, 28, 29 3 दिन बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और फिर 29 मार्च को यह बजट पास होना है। आपको बता दें 14 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। 17 मार्च को सीएम सुक्खू ने सदन में बजट पेश किया था और 3 दिनों तक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है।
बजट सत्र की कार्यवाही का आज 10वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ इस 10वें दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे शिमला से एक और अहम खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा शिमला पहुंचे। सीएम सुक्खू से उनकी मुलाकात हुई। सरकारी आवास ओक ओवर पर यह मुलाकात हुई है। सीएम सुक्खू ने जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर भी आनंद शर्मा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। बड़ी न्यायपालिका पर भरोसा है। निचली अदालत का ये फैसला है जो टिकेगा नहीं। वहीं सीएम सुक्खू ने भी जनता की अदालत में राहुल गांधी की आवाज रोकने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, ये बात कही। वहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, ये सीएम सुक्खू ने बयान दिया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सरकारी निवास ओक ओवर पर पहुंचे आनंद शर्मा, जहां सीएम सुक्खू ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं आनंद शर्मा, और वो सीएम सुक्खू से मुलाकात करने पहुंचे। ओक ओवर पर जोरदार उनका स्वागत हुआ। ये बात तो अदालतों को देखना, और हमारा पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा है, भारत की जुडिशरी पर एक लीगल प्रोसेसेस होते हैं। पर बड़ी बात एक है कि आज जो देश के अंदर वातावरण है उसमें क्या किसी भी राजनेता पर किसी भी टिप्पणी को उस पे गंभीरता से गहराई से जाना चाहिए। जो लीगल प्रोसेस है उसमें अपील भी होगी, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि भारत की जो हमारी बड़ी न्यायपालिकाएं हैं, चाहे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस चीज़ पे निगाह रखे हुए हैं और यहाँ न्याय होगा। ये सस्टेन नहीं हो सकता जो फैसला है सूरत कोर्ट का। मैंने भी उसको गहराई से देखा, हम भी वकालत जानते हैं, वो कानून को जानते हैं। वो बहुत एक विवादित और गलत फैसला है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ है। आज सब समाज के जितने भी वर्ग है और जितनी निडरता से राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी आवाज़ को, उनकी सदस्यता खत्म करने के बाद सदन में तो रोका जा सकता है, लेकिन जनता की अदालत में रोकने के लिए उन्हें कोई कानून बनाना पड़ेगा, तभी वो जनता की अदालत में रुक सकते हैं। एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है। अभी कन्विक्शन हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा होना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक है। धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिता वर्मा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, नरेश ठाकुर, राजेंद्र जार, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। पार्टी के नेता के ऊपर जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की है, वो लोकतंत्र प्रणाली में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही शर्मनाक और घटियापन सरकार का दर्शाता है कि आज ये सारी संस्थाओं के ऊपर अपने कब्जे में करते हुए जिस तरह संपत्ति बेची, उसी तरह अभी न्याय भी बेचने के चक्कर में खड़े हुए। धरना प्रदर्शन जो आज है वो जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कंगार तक पहुंच गई है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की जो पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती। विपक्ष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई कमी जो रह गई है इस देश को चलाने में, जो सरकार बैठी है सत्ता में उससे, तो विपक्ष उसको नज़र दिखाता है, बताता है। और अगर आप एक डिक्टेटरशिप के तहत होकर
इस विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा कि राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं हो सकते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। कांगड़ा में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला सामने आया। यहां 2.5 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कांगड़ा के सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने मामले की पुष्टि की है और जिले में इस संक्रमण का पहला मामला आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से लेकर PHC और CHC स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। गुरु नानक देव जी के वंशज और ऊना नगर के संस्थापक बाबा साहिब सिंह बेदी के जन्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और उन्होंने किला साहिब में पहुंचकर शीश नवाया। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सर्वजोत सिंह बेदी और बाबा अमरजोत सिंह बेदी से भी मुलाकात की। 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह का समापन 28 मार्च को होगा। इस दौरान देश विदेश से आई संगत कार्यक्रमों में शामिल होंगी। हमें इस बात का बड़ा फख्र है कि जो हमारा ऊना जिला है ये गुरु नानक देव जी की वंशज और उनके जो है एक कर्मस्थली है और वहाँ पे हर साल जो है ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बाबा सर्वजोत सिंह जी बेदी जी के नेतृत्व में किया जाता है। और मैं तो विशेष तौर पे यहाँ पे आया। हमें जिस ढंग से प्यार और मार्गदर्शन मिला, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। जब भी हमें लगता है कि हमें ऊना जिला के बारे में कुछ प्लान करना है, कुछ सोचना है, अब तो छोटे बाबा जी भी बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पे उभरे हैं, लेकिन हम समय पे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। चंबा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें कई हादसों की वजह सड़क के किनारे पर पैराफिट और क्रैश बैरियर ना होना है। 2 दिन पहले चंबा साहू मार्ग पर ट्रक ट्रॉले का हादसा हुआ। वहां अगर क्रैश बैरियर या पैराफिट होता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। लोगों ने प्रशासन से यहां क्रैश बैरियर और पैराफिट लगाने की मांग की है। जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने देखा कि ये जो है सरासर क्रैश बैरियर ना होने का कारण है, क्योंकि यहाँ पे निशान ऐसा कोई भी नहीं है कि गाड़ी सड़क से बाहर जा रही है तो साइड में होता है, जैसे पैराफिट लगे होते हैं, क्रैश बैरियर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई जगह ऐसे खतरनाक पॉइंट है कि जहाँ पे क्रैश बैरियर का कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ पे भारी भारी सामान लेके आते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, अब बेचारे ट्राले वाले भी क्या करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं क्रैश बैरियर ही नहीं है। तो सर हादसा रात को हुआ था ना, तो अचानक इसमें थोड़े पैराफिट की कमी है, पैराफिट लग जाए तो हादसा रोका जा सकता है। मतलब बड़ी बार पिछली बार वहाँ पर हुआ था ना, वहाँ पर लगे, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी समस्या है, यहाँ पर जो हो लग जाए तो थोड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्रैश बैरियर बिल्कुल नहीं लगे। आपको दिखाते हैं, मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दिखाएं कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर बिल्कुल भी क्रैश बैरियर नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से गाड़ी रात का समय था और यहाँ से गाड़ी जो है बिल्कुल नीचे गई।
और इस बीच बात एक बड़ी खबर की करेंगे, पुंछ से मिल रही है, जहां जिंदा मोर्टार शेल बरामद हुआ है। 120 mm का ये मोर्टार शेल बरामद हुआ है। पाकिस्तानी मोर्टार शेल है जो बरामद हुआ है। एलओसी के नजदीक का कर्मा गांव में इसे पाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी मोर्टार शेल है 120 mm का, ये जिंदा मोर्टार शेल है जो बरामद हुआ है। ये पुराना पाकिस्तानी मोर्टार शेल बताया जा रहा है। एलओसी के नजदीक कर्मा गांव से इसे बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक पुराना मोर्टार शेल है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी मोर्टार शेल है, 120 mm का है। तस्वीरें सामने आई है, एलओसी के साथ सटे कर्मा गांव से इसे बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर पुंछ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक पुराना पाकिस्तानी मोर्टार शेल बरामद किया गया है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।